हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का ये विज्ञान का चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर के नाम में कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। इसका जितना भी महत्वपूर्ण अभ्यास का क्वेश्चन आंसर होगा वह सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न ए तथा 2 में सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन क है प्लास्टिक का पैमाना, ख है तांबे की छड़, ग है फूला हुआ गुब्बारा और घ है ऊनी वस्त्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तांबे की छड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ क्या हो जाता है। ऑप्शन क है छड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेशित अर्जित कर लेता है। ऑप्शन ख है धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाती है। ऑप्शन ग है तथा कपड़ा के दोनों ऋणावेश अर्जित कर लेते हैं। घ है ऋणावेशित हो जाते हैं तथा कपड़ा धनावेशित हो जाता है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा क्या होती है तो ऋणावेशित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित कथनों के सामने ट्रू तथा फॉल्स बताना है। तो आइए देख लेते हैं। क है सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जो कि फॉल्स है। ख है आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को आकर्षित करते हैं, जो कि ट्रू है। ग है तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता, जो कि फॉल्स है, कर सकता है। नेक्स्ट है भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, जो कि फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आइए देख लेते हैं। सर्दियों में स्वेटर उतारने के समय चट-चट की ध्वनियाँ सुनाई देती है। व्याख्या कीजिए कि क्यों सुनाई देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब हम स्वेटर निकालते हैं तो स्वेटर और शरीर के बीच घर्षण के कारण ऊनी स्वेटर चार्ज हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कर्कश यानी ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वो अपना आवेश खो देती है। व्याख्या कीजिए क्यों। तो जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वो आवेश हमारे शरीर के माध्यम से होकर पृथ्वी पर चला जाता है और वस्तु अपना आवेश खो देती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप का माप 3 है तो इसे भूकंप लेख यानी कि सीस्मोग्राफी से रिकॉर्ड किया जा सकेगा। क्या इससे अधिक हानि होगी। तो रिक्टर स्केल सीस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप की विनाशकारी ऊर्जा को मापने के लिए किया जाता है। स्केल की रीडिंग 1 से 10 तक, स्केल 3 की तीव्रता से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। 5 की तीव्रता भूकंप विनाशकारी प्रकृति का माना जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय को समझाना है। तो तड़ित से सुरक्षा के उपाय में पहला है गर्जन। गर्जन सुनते ही किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंच जाए। दूसरा, किसी खुले स्थान पर है तो वहीं सिमट कर बैठ जाना। तीसरा, वृक्ष से दूर रहना है आपको। चौथा, कभी भी किसी बिजली के तार, टेलीफोन केबल या धातु के पाइपों को आपको नहीं छूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, आवेशित गुब्बारे दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है। तो आवेशित गुब्बारे तथा द्वारा आकर्षित किया गया व्याख्या कीजिए। गुब्बारे पर सतही आवेश समान प्रकृति का होता है, इसीलिए वे विकर्षित हो जाती है। जब एक आवेशित गुब्बारा को आवेश के प्रेरण के कारण एक अनावेशित गुब्बारे के पास लाया जाता है तो यह आवेश प्राप्त कर लेता है, जो आवेशित गुब्बारों की प्रकृति के विपरीत होता है। चूँकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो अनावेशित गुब्बारा अनावेशित गुब्बारे को आकर्षित कर लेता है, आवेशित गुब्बारे को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब कोई आवेशित वस्तु धातु के डिस्क के संपर्क में आती है तो एल्यूमीनियम की पत्तियां एक दूसरे से दूर चल जाती है, क्योंकि कुछ आवेशित धातु की छड़ के माध्यम से एल्यूमीनियम की पत्तियां में स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को चालन द्वारा चार्जिंग कहा जाता है। पत्तियां और आवेशित पिंड पर आवेश प्राकृतिक में समान होता है। इस प्रकार एल्यूमीनियम की पत्तियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। यदि शरीर आवेशित न हो तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, भारत के उस 3 राज्य यानी प्रदेशों की सूची बनाइए जहां भूकंप के झटके की अधिक संभावना है। तो भारत के संभावित भूकंप के राज्य में पहला है गुजरात, दूसरा है असम और तीसरा है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, मान लीजिए आप घर के बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं तो आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि हम घर के बाहर हैं तो किसी खुले मैदान में जाएं और इमारतें, पेड़ों, बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और ज़मीन पर सिमट कर बैठें।
यदि कोई किसी कार तथा बस में है तो बाहर ना निकले। ड्राइवर से कहे कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुँचे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन त्वरित झंझा की संभावना है। तो मान लीजिए आप उस दिन कहीं बाहर जाना है तो इसकी छतरी लेकर जाएंगे, व्याख्या कीजिए। नहीं, तूफान के दौरान छाता नहीं रखना चाहिए। गरज के साथ बिजली चमकती है और आवेश बादल से छतरी पर लगी धातु की छड़ तक जा सकते हैं और इसे जाने वाले व्यक्ति को बिजली का झटका लग सकता है जो हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर सकते हैं। पिन कमेंट में भी आपको लिंक दे देंगे। धन्यवाद।